आज हम बहुत मस्ती करने वाले हैं क्योंकि मर्सी सड़ी इसमें क्योंकि क्या होता है तो जनाब हो जाए बिल्लो हाय 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 और मैं कहूँगी आए हाय कुड़ी नचदी कमाल कगर दा बुरा हाल कतरीना वर्गी चाल बिल्लो हाय कुड़ी नचदी कमाल कगर दा बुरा हाल कतरीना वर्गी चाल कुड़ी नचदी कमाल कगर दा बुरा हाल कतरीना वर्गी चाल बिल्लो हाय नहीं भाई राना शरोज राना गपशप में चाय बिल्कुल नहीं मिलेगी चाय जो है ना हम तो वही चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं जो कि कहते हैं ना कि चीज़ वो जो आपको खुद पसंद हो वही आप दूसरे के लिए पसंद क्योंकि मैं चाय शाय पीती नहीं हूँ ना तो इस वजह से चाय बिल्कुल नहीं मिलेगी दुआ मल्लक कहती हाय बिल्लो हाय 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 अच्छा जी कहती हैं कैसी अच्छा जी माशाल्लाह कैसी हो सोनी मोनी अब ये सोनी मोनी कौन है चलो जैसी भी है सही होगी जो सोनी मोनी ऑलरेडी है वो बहुत ही अच्छी होगी डेफिनेटली वालेकुम अस्सलाम हयात माही अच्छा ऐसी बातें करोगी ना तो फिर वाकई जो है ना वो लोग जो है ना वो आजकल वैसे भी जो है ना बाहर के खाने मत खाएं क्योंकि जो है वो आज बहुत शरारतें सोच रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा जो है ना वो चुप करके बैठूँ लेकिन क्या करूँ मुझे चुप बैठना ही नहीं आता मतलब आप लोग मुझे चुप बैठने ही नहीं देते देखो इतनी बातें करो कि फिर मुझे साथ साथ जवाब देना पड़ता है अब जब ये लिखोगी कि जनाब ओके चलो सीरियस हो जाते हैं अच्छा वाकई लाइफ जो है वो इतनी बहुत खूबसूरत है और अपनों के साथ वाकई लाइफ और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है जब आप खूब सारी शरारतें कर रहे होते हो अच्छा सामने न मारवे ओके थैंक यू जी ये कौन है राजपूत हैं कोई अरसलान है अरसलीन है क्या है जी अजीब सा लिखा हुआ है अरसलीन लग रहा है मुझे तो या आरफीन है ये आरफीन राजपूत है जनाब वेरी नाइस वॉइस आरजे महक अली थैंक यू जी आपको भी वेलकम कहते हैं आज ही मैं देख रही हूँ आपको पता नहीं मैंने नाम सही असल में आप लोग इतना पुट्ठा सीधा लिखते हो ना कि ये आरफीन भी बन रहा है अरसलीन भी बन पता नहीं क्या नाम है बहरहाल जनाब जो भी है नए आने वालों को भी वेलकम कहते हैं शो में और पुराने तो हैं ही पुराने ना अच्छा चलो और से हम कहते हैं वेलकम एक बहुत ही प्यारी सी लड़की को डेफिनेटली कौन है पहचानो और मुझे बताओ चलो कभी कभी आप लोगों के सलाम क्या होता है एक सवाल भी तो मैं छोड़ती होती तो लाहौर से इस वक्त हमने प्यारी सी कौन सी लड़की है जिसने हमें ज्वाइन किया जल्दी से बता दो मुझे बिल्कुल ताबिंदा नौरीन राजपूत सही कह रहे हो ताबिंदा को कहते हैं वेलकम हमेशा इसकी प्यारी सी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होती हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि चल रहा होता है हमारा जो है वो ग्रुप अच्छा बहुत सारी मेरी ऐसी दोस्तें हैं जो सिर्फ सुन सकती हैं लेकिन मुझे कॉल नहीं कर सकती लेकिन मैं कॉलिंग नंबर आपको बता देती हूँ तो आप डायल कीजिए तो आज हम लाइव कॉल्स लेंगे मतलब डिपेंड्स ऑन कि मेरा मूड क्या कहता है मूड वैसे बड़ा अच्छा है अच्छा जी नंबर बता देते हैं 0418557113 ओके जनाब टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद 12 से 2 मुझे कहते हैं महक अली मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद साथ रहिएगा तू मेरा नखरानी क्या कोई और सब ले जाऊं जा किधर वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद बाकी लोगों के रवैये इतने ही पिंचिंग होते हैं सम टाइम्स के इंसान जो है वो ऐसे गाने सुनने लग जाता है
मेरा दिल एक मासूम सा बच्चा वो तुझे चाहता है शरारतों की तरह। बिल्कुल जनाब, शरारतें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, लाइफ बड़ी खूबसूरत हो जाती है। अब इतनी गरम गरम कॉफ़ी की पिक्चर्स मुझे भेजोगे तो शो छोड़ के भाग जाऊंगी कॉफ़ी की तलाश में ज़ालिमा। और फिर मुझे मिलनी नहीं है और फिर मैंने ये सॉन्ग गाना शुरू कर देना, और जब महक ने गाना शुरू कर दिया तो क्या बनेगा आपका गानों का, ज़रा सोचो। हाय हाय, कैसे सुनाई अपनी कहानी। कोई अपनी कहानी हो तो बंदा सुनाए। वैसे सही बात है कि मैं ऐसे गाने सुनूंगी या तो मैं सो जाऊंगी। आप लोगों को कैसा लगता है भी ऐसे सॉन्ग्स, वो भी मेरे शो में? ईमानदारी से बताओ। सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। अच्छा जी, ना रख इश्क में इम्तिहान में अनपढ़ हूँ, तेरी याद के सिवा मुझे कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, ना याद ना हो गई, दो का पहाड़ा हो गया। आज सैड नहीं होना महक कर लीजिए, मुझे आपका वैसे भी बहुत सहारा। और नौरीन शरारतें मत करो, मैं काफ़ी हूँ। दुनिया में हज़ारों खूबसूरत लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए खूबसूरत वो हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट और सुकून कल्ब का बाइस होता है, इसमें कोई शक नहीं। एग्री। ऊंची आवाज़ ऊंची करें फिर समझ आएगा कौन सा सॉन्ग है। तेरे कान के नीचे दो बजाऊंगी ना तो समझ आनी, अदरवाइज तुझे समझ नहीं आनी। जनाब, क्या होता है कि कुछ इस किस्म के जो हमारे इर्द गिर्द लोग हो जाते हैं, कुछ हमारे इर्द गिर्द वाक़यात हो जाते हैं, तो इंसान कहता है कि बस ऐसे गाने लेके ना तो किसी ऐसी जगह पे चला जाए, कुछ कोई दुनिया का बंदा ना हो, कोई बंदे है ना। एक गाना कौन सा है, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी साथ हुए। बिल्कुल जनाब, आज आपको मेरा ख्याल है वहीं ले जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, गर्मी। बिल्कुल आप लोगों को लग रहा होगा कि ये महक क्या कह रही है, गर्मी। अच्छा, वाकई अब पिछले बहुत सारे दिनों में मैं गई हुई थी, कहाँ गई हुई थी? सिंध में, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, लाड़काना। यहाँ से सक्खर और फिर सक्खर से आगे है, काफ़ी ज़्यादा आगे है ये जगह। और फर्स्ट टाइम मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। सिंधी जो लोग वहाँ पे थे उनसे मुलाकात हुई, उनके बोलने के अंदाज में सिंधी ज़ुबान कितनी मीठी है वहाँ जाकर एहसास हुआ। वहाँ के लोग कैसे हैं, सच बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि जो उनका एक मखसूस कल्चर है कि वो जो भी मेहमान आते हैं, ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों, तो उन्हें अजरक का तोहफ़ा जो है वो पेश करते हैं। और मोस्टली लोग जो हैं वो आपको अजरक लिए हुए वहाँ नज़र आते हैं। और लेकिन जब अच्छा, वहाँ के और यहाँ के मौसम, हालांकि पाकिस्तानी है लेकिन मौसम का काफ़ी फ़र्क है। जब मैं यहाँ पहुँची तो बहुत सारे लोगों को मैंने रास्ते में देखा बड़ी बड़ी जैकेट्स पहने हुए और चादरें ली हुई हूँ। और वही बात है कि मेरा ज़रा मौसम जो है वो और तरीके का है। मुझे तो वाकई मतलब खासी अभी भी गर्मी फील होती है। चलो शुरू करते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। बाकी सारी फेक लगे, देख के तुझको ब्रेक लगे, दूर से ठीक है रानी, पास आऊं तो सेक लगे। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। कैसी गुंडागर्दी है, बंदी तू बेदर्दी है, सर्दी में भी कर दी है।
समर, तू लैम्बोर्गिनी मैं हूँ हमर, वैसे भी कोई जल्दी नहीं मुझको, बचपन से ही मैं लेट कमर, मिलियन में तू बेबी एक हिलती कमर जैसे स्नेक, तेरी सुंदरता पे लिख दूं बेबी 2 फुट लंबा लेख, कर दूं 100 बात की एक, लेगी मुझको तुम माथा टेक, गर्मी कहते हैं किसको, तू मुझको गले लगा के देख, ऐसे ना तू देख परे, तो क्यों मेरा ब्रेक करे, लाल ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लगे, तेरे जैसे जाने कितनों के दिल चकनाचूर हुए, मेरे पीछे मर के आशिक कितने ही मशहूर हुए, कैसी गुंडागर्दी है, सर्दी में भी कर दी है, हाय गर्मी सैंडल मैं करना पाऊँ हैंडल, मैं देखो मेरा करने लगा, हसीना के सीने पे पसीना, तो पसीना तेरा भी देखो छूटने लगा, नाचे जो तू सैंडल मैं करना पाऊँ हैंडल, मैं देखो मेरा रुकने लगा, के सीने पे पसीना, तो पसीना तेरा भी देखो छूटने लगा, हाँ? अगर मैं ओके जनाब, गुड आफ्टरनून साजिद इलियास अंसारी। पीलियाँ क्या होता है, पीलियाँ नु निकल जावे बंदा, मैं समझ नहीं पाई इस बात को, शायद कोई ये टिपिकल पंजाबी का लफ्ज़ होगा जो मेरी समझ में बड़ी देर से पढ़ी है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओह यस, आई थिंक सो, पीलियाँ से निकल जावे, आई थिंक सो, यस। कितनी सी आई है मेरे तो पंजाबी का साढ़े सत्यानाश करने के बाद ही इसको समझ में आती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल जनाब, पहलियाँ ना निकले, पहलियों में से जो है ना वो खासा डेंजरस हो सकता है, पहलियों को अगर आप निकल जाए, क्योंकि मौसम बेशक कभी बदल रहा है, लेकिन कुछ भी निकल सकता है पहलियों में से। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह बताऊंगी, ऐसी क्या है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे वाकई बंदा निकल जाए ना, दूर चल कहीं दूर निकल जाए तो वो बेहतर होता है। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होता है कि लोगों की बुरी नज़र से इंसान जो है वो बच जाता है, और लोगों की आह जो आह निकलती है ना, वो जो है उससे बंदा बच जाता है। और कभी कभी इंसान को वाकई जो है कुछ ऐसी जगहों पे जाना अच्छा लगता है। अभी मैं बहुत जल्द जो है ना मेरे ख्याल तक नहीं पहुँचूँगी, इसमें तो झंग जाने वाली हूँ, और खूब अभी मैंने सोच लिया है कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो इसलिए मोस्टली जो है ना अब वो मेरा कोई ठिकाना नहीं होगा, और कभी कहीं पाई जाऊँगी और कभी कहीं पाई जाऊँगी, और फिर बहुत सारे लोगों से मिलकर इंसान बहुत कुछ सीखता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद जो है वो पेशावर का भी एक दफ़ा मेरा चक्कर लगाने का इरादा है, और पेशावर के लोगों से मैं ज़िंदगी में एक बार मिली, मतलब लोगों से तो खैर 2-4 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई, लेकिन पेशावर फ़र्स्ट टाइम यानी लास्ट ईयर मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ था, पेशावर और सवात, और वहाँ के लोग इतने अच्छे, और जो एक कॉन्सेप्ट था मेरा बचपन का कि जो ये पठानों से डर लगता होता था, और बहुत सारी बातें सुनी थी कि जी पठानों के बारे में, खैर मैं यहाँ ऑन एयर नहीं करना चाहती, लेकिन वहाँ जाके वाकई एहसास हुआ कि खुदा ने जो एक यानी शक्ल सूरत तो बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह से पठान हमारे अपने भाई हैं, और पठान को बहुत खूबसूरत, लेकिन जो सबसे अच्छी बात, उनमें गैरत बहुत है, उनमें हया बहुत है, और वो औरत की इज़्ज़त करते हैं। वो माँ बहन बेटी की इज़्ज़त नहीं करते, वो औरत की इज़्ज़त करते हैं, और औरत कोई भी हो। और वहाँ जाके वाकई एहसास हुआ सिक्योरिटी का। यहाँ हम निकलते हैं अपने पंजाब में, मैं इसकी बुराइयाँ नहीं कर रही, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी, सच बयान कर
की बात होती है, बड़ा बुरा सा फील होता है, लेकिन पेशावर जाके या सिंध जाके मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ और इतना अच्छा सा एहसास हुआ। तो आप लोगों से बातें जो है शेयर करने का मकसद यही है कि प्लीज़ ज़रूर जो है वो अपने आप को ढालिए, क्योंकि अच्छाई जो है वो बहरहाल चलती है। और यकीन करें कि जैसे हम तवक्को करते हैं बहुत सारी बातों की, और वो जो है वो जब, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, फिर हमारा मज़हब ऐसा है कि जिसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमें अपनी हदों का पता होना चाहिए, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है। हम ये आज़ादी नहीं कि जी मर्द आज़ाद हैं और औरत जो है उसको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। औरत की इज़्ज़त है, ख़ानदान की इज़्ज़त मर्द और औरत दोनों के हाथ में है, और हर इंसान को अपनी एक जो है वो जिम्मेदारी को ज़रूर पहचानना चाहिए हर एक स्टेज पर, अपने फ़राइज़ को पहचानना चाहिए हर एक स्टेज पर। तो ये जनाब बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, और ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्गों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्ग हमारे जो होते हैं वो हमारा एक बर्निंग कैंडल होता है, हमारा जो है वो एक आइडियलाइज़ करते हैं। हम बुज़ुर्गों से ये बात पूछ लें, वो बड़े हैं, वो ज़्यादा बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है वो हम पे किसी भी एज में ज़िम्मेदारी होती है, और इसलिए हम कहीं किसी की नज़र के सामने जो है वो कहीं छोटे ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए, हमारा कोई अमल ऐसा ना हो जिसमें जो है लोग हमारी तरफ उंगली उठाएं। और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमारा इनर सेटिस्फेक्शन हो, हमारे अंदर एक बेइत्मीनानी ना हो कि हाँ हमने ये किया है, लोगों को नहीं पता बट हमने ये किया है, तो वो जो है वो ना करें। ओके जनाब, मुझे क्या करना है अभी, लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। लाहौर मुल्तान कराची फैसलाबाद साथ रहिएगा जनाब 12 से 2। कहते हैं मुझे बहुत प्यार से महक अली, और आपको क्या कहते हैं ज़रूर कीजिए मेरे साथ शेयर, और कीजिए मेरे साथ दिल की वो सारी गपशप जो कि आप करना चाहते हैं। मुस्तफा 103। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद 12 से 2। मुझे कहते हैं महक अली एक सॉन्ग में मुसलसल प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं क्यों वो प्ले नहीं हो रहा। वो कहते हैं मैंने नहीं प्ले होना, हालांकि बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है और मुझे पसंद भी है, डेफिनेटली आपको भी पसंद होगा, बट ये चले तब ना। नहीं जी, बहुत ज़िद्दी है, नहीं चल रहा, दूसरा चलता जा रहा है। चले ठीक है ये भी मैं के साथ शरारतों में है, तो चले जैसे इसकी मर्जी। हैं कि ख्वाजा नुमान शौकत कहते हैं कि लड़कियों की इज्जत किया करो, क्योंकि इनकी बेइज्जती करने के लिए अम्मी काफ़ी होती है। वैसे ये बात सही है, लेकिन वही बात है ना अच्छा कहते हैं आप ये सुस्त सॉन्ग है, चलो सुस्त सॉन्ग है तो मैं थोड़ा सा ये वाला चेंज कर देती हूँ। इनफैक्ट जो मैंने लगाए थे ना वो बड़ा अच्छा सॉन्ग था, वे मैं तेरे क्या था वो, नी मैं तेरे लड़ लगियाँ। यस, पंजाबी ना अटक अटक के बोलना पड़ता है मुझे। चलो ये वाला सॉन्ग लगाते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन ये भी जवाब दे रहा है। क्या हो गया आज भाई? चलो प्रोडक्शन वालों को बुलाती हूँ मैं। पानी
चलें जनाब, हमको थोड़ा सा उसको रीशेड्यूल करते हैं या जो है दोबारा से उसको क्यू करते हैं। और हम जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कभी कभी दिल चाहता है कि हम कहीं दूर चले जाएं इन तमाम लोगों से जो हमें हर्ट करते हैं, जिनको देख के वाकई हमें तकलीफ़ होती है। तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे जज़ीरे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और मैंने ये देखा है कि वैसे तो सिनफ़े नाजुक जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ़ील करती हैं, यानी ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना, तो उन चीज़ों को वो ज़्यादा फ़ील करती हैं। लेकिन जब मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो सर्च किया तो मुझे पता चला कि फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ज़्यादा मर्द हज़रात। और चूँकि उसकी रीज़न क्या होती है कि वो अपनी बहुत सारी बातें अपने अंदर रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये गपशप शुरू किया है कि मेरी हैप्पी फैमिली के वो तमाम लोग जो फ्रस्ट्रेटेड हैं वो इस शो में आया करें, सुना करें, ताकि जो फ्रस्ट्रेशन है उनकी वो ख़त्म हो, फिर दिल की बात वो हमसे कर सकते हैं। इसलिए दिल का अफसाना भी हमने रखा हुआ है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को सेट करने की कोशिश करूँगी कि फिर से जो है वो सारा ये मशोज़ का अपना सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू करें। चलें, आज आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे खातून से। अब यहाँ पे मैं करूँगी अपनी हैप्पी फैमिली के सारे दोस्तों के नाम ये वाला सॉन्ग। यस, क्योंकि जब अगर हैप्पी फैमिली में प्यारे प्यारे दोस्त ना हो तो हाय 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 चट्टे पट्टे अली सफर का ये सॉन्ग उन तमाम दोस्तों के नाम जो कि क्योंकि हर फ्रेंड, मतलब मैं कुछ नहीं कह रही, आगे से बट्टी पीछे से कट्टी पंगाली। यस जनाब, क्योंकि हर एक फ्रेंड क्या होता है, मतलब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। बोलते हैं व्हाट्सएप पर, नीचे से खींचते हैं। यस जनाब, हर एक फ्रेंड, मैं बिल्कुल सेंसर कर रही हूँ कुछ कुछ चीजों को। बोले तो मैंने कहा जनाब हम आराम में सस्ती सॉन्ग है महक। कहते हैं यार पे एतबार, आँखों को बंद करके करो। मतलब सर्दी और बिस्ती फील मत करो तो फील नहीं होती। वैसे भी ये कौन सी नई बात है। में निकले और तू फंसे, ऊपर से बोल दे व्हाट्सएप पर। यस जनाब। हर एक फ्रेंड, यस। कि जनाब बात कर लेते हैं हम। चले जनाब, ज़्यादा परेशान ना हो, हम आपको जजीरे में भेज देते हैं एक। अच्छा जी, आप साइबेरिया एक ऐसा इलाका है जहाँ हर तरफ चारों तरफ देखा जाए ना तो दूर दूर तक जो है वो आपको बर्फ़ ही दिखाई देती है। वहाँ पे ये सिर्फ वहाँ पे एक घर है जो लकड़ी का बना हुआ है, और पिछले 20 साल से वहाँ एक बाबा जी रहते हैं, बूढ़े से हैं और बहुत बूढ़े हैं, और वो बर्फ़ में पिछले 20 साल से रह रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि हर तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है। सैमुअल इनका नाम है, और ये हर काम खुद करते हैं और लकड़ियाँ काट के लाते हैं, क्योंकि ये जंगल सा है, बर्फीला जंगल है। और रोज़ जो है वहाँ से ये जाते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, घर लाते हैं, आग जलाते हैं, यानी उस लकड़ी के घर में। और अगर इनको ज़रूरत की कोई चीज़ लानी पड़ती है, मतलब जैसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप देखें ना, हर रोज़ आपको सामान ख़रीदना पड़ता है, और अगर इनको जो है वो ज़रूरत का कोई ऐसी चीज़ जो इनके घर
घर में ख़त्म हो जाए और ये उसको लाना चाह रहे हो तो इन्हें बर्फ़ में पैदल 5 घंटे सफ़र करना पड़ता है पैदल। उसके बाद जो है बर्फ़ में चल के जाते हैं, फिर सामान ख़रीदते हैं क्योंकि इनके पास जो है वो गाँव है जो कि 5 घंटे चलना पड़ता है। फिर वहाँ से चीज़ ख़रीदते हैं और उसके बाद वहाँ से वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बहुत खुश हैं, कहते हैं कि मुझे इन बर्फीले इलाके में रहना अच्छा लगता है, लोगों से दूर रहना अच्छा लगता है। और इन्होंने एक कुत्ता पाला हुआ है साथ में जो कि इनके घर में मतलब इस लकड़ी के घर में ही रहता है। उससे ये अपने दिल की बातें भी करते हैं और पिछले 20 साल से उनकी रूटीन ऑफ लाइफ यही है कि वो इस बर्फ़ में रहते हैं, खुद खाना पकाते हैं, खुद खाते हैं और ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो अब आप बताइए आपको कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि जनाब आंखों में Excuse me. मैं उस तरफ वॉक करके जा रहा था। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। बिल्कुल नौरीन, आपके लिए सॉन्ग प्ले कर रही हूँ और जिस चीज़ को ये पसंद है उसके नाम कर रही हूँ। मैं रख सकता हूँ। अच्छा, मेरी बहुत सारी हैप्पी फैमिली की लड़कियां इस वक्त सुन रही हैं, लेकिन उनका राब्ता जो है वो डेफिनेटली किसके साथ है, फ़ोन के साथ है। तो अभी मैं कॉल्स लूँगी बहुत जल्द। 0418557103 डायलिंग नंबर है। चलें एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। जूते संभाल लिए ना, थैंक यू। अब मुझे संभालने की ना ट्राई भी मत करना। और 2 गज कर देना छोटी मोटी गलतियों को माफ, इतना सा बस एहसान कर देना छोटी मोटी गलतियों को माफ, इतना सा बस एहसान कर दे। बिल्कुल जनाब, 2 लोगों के नाम ये करूँगी, नौरीन के और हयात माही के। मान जा तू जीना ये आसान कर दे, तू खोल मेरे दिल को और ले ले तलाशी, कोई भी मिलेगा ना तेरे सिवा। तेरी आँखों में दिखता जो प्यार मुझे, मेरी आँखों में भी तुझे दिखता है क्या, तेरी आँखों में दिखता जो प्यार मुझे। ओके जनाब, कहती है जोया शहजादी के नाम भी लगा दें। ओके लगा दिया। बिल्कुल जनाब, कॉल हो रही है, आप कॉल करोगे तो होगी, लेकिन बैलेंस डलवाना बहुत ज़रूरी है। अपने फ़ोन में नहीं, मेरे फ़ोन में। It's 2015 गर्ल्स, हैलोवीन पार्टी पे कोई घाघरा पहन कर आता है क्या? भर के रखती हूँ जेब में दिल के अपने, बोल कितना तू मांगे उधार, बिना प्यासे के दूंगी, तू मांगे तो सही, बोल कितना तू मांगेगा प्यार। तेरे साथ क्यों शेयर करें भाई? वो मुझे कह रही है कि मेरे लिए बात है, मौके से फायदा मत उठाओ। मैंने छोड़ दिया जैसे, मर के भी छोड़ू ना, तू मानेगा कैसे? निकालना जुबां से ऐसे मरने की बात, प्यार ऐसा करूंगा कि तू देगी शाबाशी, मिसाल मैं दूंगा अपने प्यार की बारात। तेरी आँखों में दिखता जो प्यार मुझे, मेरी आँखों में भी
रिवेंज डेट पर चलोगे? इश्क खोड़ ले सब हदें तोड़ दे आज दोनों मिलके एक नए रिश्ते को जोड़ दे इश्क खोड़ ले सब हदें तोड़ दे आज दोनों मिलके अगर मोहब्बत अंधी होती तो दीवाने से क्यों नहीं होती किसी को इसलिए तो जनाब आज की मोहब्बत बिल्कुल अंधी नहीं है आज की मोहब्बत तो बाकायदा सौदेबाजी है और दिन जो है अगर गुजरे तो वो महीने गिने जाते हैं और अगर महीने गुजरे तो वो सालों जो है वो गिने जाते हैं यानी हिसाब किताब बहुत है चलो नौरीन और शरोज भी हिसाब किताब कर ले मैं ले लेती हूँ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक साथ रहिएगा दीवाना दीवाना जी ने थैंक यू सो मच आपने मैसेज किया 12 से 2 मेरा आपका साथ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आज जी 12 से 2 यस मुझे कहते हैं मैक्टिकली महकली साथ रहिएगा जनाब और वापस आएंगे ब्रेक के बाद खूब सारी गप्पे शप्पे करने तो आप रेडी हो मेरे साथ तेरी आँखों में दिखता जो प्यार वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद 12 से 2 मेरा आपका साथ बहुत ही फेवरेट सॉन्ग बहुत ही प्यारे से लोगों के नाम और सारी हैप्पी फैमिली मुझे बहुत प्यारी है एक्सक्यूज मी नाइस आइडिया जाने वाले को मत रोके उन्हें रास्ता दे हो सके तो पीछे से एक लात मारे बिल्कुल जनाब एक क्या मुझे तो कोई इजाजत दे तो मैं तो आप गए तो आपके जूते में रख सकता हूँ क्या है ये फिर से लग गया है जो मैं नहीं लगाया वो किधर गया है कर देना छोटी चलो हो जाते हैं ये लगाते हैं बल्कि ये वाला लगाते हैं यस बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम कसम चाहे ले लो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम मोहब्बत की बाजार में हुस्न की ज़रूरत नहीं कि दिल जिस पर आए वही सबसे हसीन लगता है जब तक है दम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम जी में आता है कि लब सीले हमेशा के लिए सांस लेते हैं तो हर समत धुआं होता है भूल जाना उसे मुश्किल तो नहीं है लेकिन काम आसान भी मगर हमसे कहाँ होता है वैसे ये जो बदलता मौसम होता है ना वो बाकी इतना सुस्त कर देता है कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता सादे की बाहों में मौजे हैं जीते
मोहब्बत है उतनी। कि ये बेकरारी अब होगी कम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अच्छा जनाब, प्यार मोहब्बत की बातें भी हो गई, लेकिन हम वहीं पे बात करेंगे कि एक खातून से मिलवाऊंगी, ईवा इसका नाम है, और जनाब एक जजीरा है, वहाँ पे इसकी पूरी फैमिली रहा करती थी, यानी इसकी जो बाप दादा थे ना, यानी फोर फादर्स की मैं बात कर रही हूँ, यानी जो इसके बुज़ुर्ग हजरात थे वो भी यहाँ पे रहा करते थे। स्टोरा डायमंड जजीरा है और वहाँ पे ये रहा करते थे, और तब से जब ये पैदा भी वहीं पे हुई और फिर जैसे जैसे इनके बुज़ुर्ग मरते गए तो इसने ईवा ने ये इरादा कर लिया कि उसे सारी ज़िंदगी जो है इसी जजीरे पर गुजारनी है। उसने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, कुछ गाय रखी हुई हैं, कुछ भेड़ें हैं जो कि उसने इस जजीरे पर पाली हुई हैं, बहुत सारी सब्जियां ये उगाती है। किधर गया जनाब हमारा सॉन्ग, उसको भी साथ में ले लूं। और जनाब होता क्या है कि ये कई महीनों के बाद एक ही दफ़ा जो है इनका सामान आता है हेलीकॉप्टर से, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपको पता है कि किसी को भी जो है इस तरह से बेयारो मददगार नहीं छोड़ती, तो वहाँ हेलीकॉप्टर से इसकी ज़रूरत का हर सामान जो है इसे पहुँचाया जाता है कई महीनों के बाद। और इसके बच्चे जो हैं वो कभी कभी बोर हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने इरादा किया है, ईवा और उसकी फैमिली ने, कि वो इसी जजीरे पर रहेंगे और उन्हें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और वो कहती हैं कि दुनिया से दूर यहाँ मुझे अपनी फैमिली के साथ जब मैं रहती हूँ तो अपनी पाली हुई जो जानवर हैं उनसे मतलब हमारी एक मोहब्बत भी है, वो हमारी खुराक का ज़रिया भी बनते हैं। और फिर जब हम अपनी मेहनत करके अपनी सब्जियाँ जो है वो खुद उगाते हैं और जब हम खुद उसको पकाते हैं तो हमारा मोस्टली जो टाइम है वो हमारी फैमिली के साथ जो है वो गुजरता है। अब सोचें ज़रा आप कि एक हमारे यहाँ हालात है कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं और हमारे पास अपनी फैमिली के लिए वक्त ही नहीं होता। हर एक बच्चा, हर एक बड़ा, हर एक बुजुर्ग अपना अपना सेल लेकर या टैब लेकर बैठा और किसी के पास टाइम ही नहीं होता किसी की खैरियत पूछने। यही वजह है कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं, यानी जो शादीशुदा जोड़े हैं वो भी दूर होते जा रहे हैं और उनके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। इसी तरह जो रिलेशनशिप में जो कपल्स हैं उनके भी रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो नेट है और फेसबुक है, हज़ारों फ्रेंड्स हैं और वहाँ पे उनकी चिट चैट चल रही होती है। इसी तरह से यंगस्टर्स जो हैं वो कौन कौन सी वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, और आजकल वीडियो गेम्स इतनी डेंजरस हैं कि पेरेंट्स को उनकी तरफ जो है वो ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो किस तरफ तबाही के गड्ढे में गिर रहे हैं आपको पता ही नहीं चलता। तो ख़ुद को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप जाके जो है ईवा के साथ रहना शुरू कर दें, बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो वक्त आपके हाथ में है उसकी कदर कीजिए। जब वो चीज़ें आपके पास नहीं होती ना तब आपको जो है वो पता चलता है कि नहीं ये कुछ गड़बड़ हो गई है। तो जनाब मैं तो ये कहूँगी नहीं यूँ लगता दिल। इनके लिए अच्छा सॉन्ग है, जरा मुझे तर्जुमा करके बताओ क्या है।
पर कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं वहाँ की जिनकी लैंग्वेज इतनी समझ में नहीं आ रही होता, बल्कि उनका रिदम बहुत अच्छा है। आंखों को बंद कर, आंखों को बंद कर, कानों में मेरी आवाज को सुनो, उसके बाद बताओ। ओए ओए मैं तेरी खुशफहमियाँ कभी नहीं जानी। ग्रुप की वो लड़कियां हाथ खड़ा करें जिन्हें यकीन है कि वो बगैर करीम के भी खूबसूरत रह सकती है। बिल्कुल जनाब, मैं एक नहीं 2-3 हाथ खड़े कर सकती हूँ। अगर मेरे 3-4 हाथ होते तभी ना, अब जब है ही नहीं। किसके अपने खड़े करोगी या ये शेरोज के, ये बता दो मुझे। जिंदगी मेरी तो शायरी मेरी तो आशिकी है मेरी बस तू, नैन में हैप्पी दिवाली टू यू। और कहते हैं कि माई सन विवेक का बर्थडे। ओके जनाब, हैप्पी बर्थडे विवेक, जन्मदिन मुबारक हो भी बहुत बहुत आपको। और इंडिया से जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनको हैप्पी दिवाली। फ्रेशर जब चांस मिलता है ऐसे पकड़ लेती हूँ। डू यू लाइक मी? Actually, yes. Good. Because I think you're really, really cute. एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का न्यूज़ सुनेंगे, उसके बाद जनाब मेरी होगी आपसे मुलाकात 12 को। मुझे कहते हैं कि कली में है, कली साथ रहिएगा। और दिल लगा भी इश्क भी कर लिया, वापस भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम भी हो गया। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची फैसलाबाद जनाब। अच्छा, बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि आप क्या फेसबुक पे भी हम लाइव शो पे आएं। मैं ट्राई करूंगी, बस थोड़ा सा सेटल डाउन कर रही हूँ अपने आप को। नींद टूटी तो आया समझिए हमें, राह वो जिस पे मैं चल रहा था उसकी कोई भी मंजिल नहीं है। वफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं
बात करनी है तो 0418557103 85 57 103 85 57 103 क्योंकि अगले 45 मिनट्स तक कॉल्स लेने वाली हूँ मैं। जरा मूड बन गया आपसे बातचीत करने का। आज तक ना गया आँख में बारिशें तेरी मौजूद है मेरी यादों से। अच्छा जी ताबंदा जी का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, बहुत दुआएं प्यारी सी लड़की के लिए लाहौर से, थैंक यू सो मच। बहुत जल्द लाहौर आने वाली, दिसंबर में मैं लाहौर आने वाली हूँ और पूरे कितने दिन में रहूँगी लाहौर, बहुत सारे दिन रहूँगी लाहौर, मतलब लाहौर में तो हूँ, आई मीन के शो करूँगी मैं बहुत सारे दिन लाहौर से इंशाल्लाह, लेकिन दिसंबर में करूँगी। अभी तो मैं जो हूँ फिर तो बनी हुई हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में ना कभी कहीं पाई जाऊँगी। कहते हैं ना कि ठहरा पानी जो होता है वो बू छोड़ जाता है, तो बेहतर है कि आप एक जगह बिल्कुल मत रहें। मैंने तो ये देखा है लाइफ में कि जब आप एक जगह रहते हो ना तो बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं और बस लाइफ जो है ना वो उसको उलझन में से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है और अपनों में रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपनों में रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बार बार यही कहूँगी। थैंक यू सो मच मलिक नदीम जी, आशिक, आपने बहुत सारी दुआएं दी हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच। अच्छा जी जोया शहजादी आई हैं, अस्सलाम वालेकुम कहती हैं। वालेकुम अस्सलाम जोया, कैसी हो, ठीक हो? मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, सबको बहुत अच्छी लगती हूँ। हाँ कभी किसी को बुरी भी लग सकती हूँ, कोई बात नहीं। पता है क्या, मैं वैसी ही हूँ जैसा लोगों की सोच है। लोगों की अगर सोच सोच अच्छी है तो मैं सबको अच्छी लगती हूँ, लेकिन लोगों की अगर सोच बुरी है तो डेफिनेटली मैं लोगों को बुरी लगती हूँ। तो महक वैसी है जैसे लोगों की सोच है। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको महक कैसी लगती है? कहते हैं कि तू शामिल नहीं है कत्ल बाजार में हो चुका। अच्छा जनाब 96.6 की आज रोहा, बिल्कुल जनाब। अच्छा जी उनकी आज बर्थडे है, उसके लिए कोई अच्छा सा सॉन्ग लगा दें नौरीन जी की तरफ से। अच्छा सा सॉन्ग, अच्छा मैं कौन सा अच्छा सा सॉन्ग है? यस एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग है, वो लगाती हूँ रोहा के नाम और उसको उसकी बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा विशेस करते हैं और खुदा उनको सेहत वाले ज़िंदगी दे और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए, छुपे ज़ाहिरी दुश्मनों की दुश्मनी से बचाए। ये दुआ मैं ज़रूर करूँगी हर इंसान के लिए कि जो छुपे और ज़ाहिरी दुश्मन होते हैं ना, खुदा इनकी दुश्मनी से बचाए। झूठी वफाओं की झूठी कहानी है तूने सुनाई मुझे, मेरे लिए तो खुदा भी था झूठा, मैं सच मान बैठा तुझे। झूठी वफाओं की झूठी कहानी है तूने सुनाई मुझे। ओके जनाब रोहा के लिए ये वाला सॉन्ग वशमल है। Salute que si,
नौरीन कहती है थैंक यू सो मच महक, वैसे मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। मैं एक बात बताऊं नौरीन, ने जो मोहब्बतों की जो फीलिंग्स होती है ना, उसे किसी लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। आपको समझ आए या ना आए, लेकिन वो फीलिंग्स आपके दिल को टच करती हैं। डेफिनेटली ये सॉन्ग आपको समझ में, वर्डिंग में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दिल में अच्छा लग रहा होगा। ओके जनाब, टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। लाहौर मुल्तान कराची फैसलाबाद 7 का 12 से 2 मुझे कहते हैं महकती कली, महक अली, और जनाब मुझे सुना करते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। साथ रहिएगा जनाब। चाहती है वे शुक्रिया बड़ा तेरे प्यार Okay, now welcome back once again लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद। खुश आमदीद, सद बिस्मिल्लाह जी आयनु आदाबस सत श्री अकाल जनाब। अच्छा जी, बात कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल की। वहाँ ग्रेगरी स्मिथ नाम का एक बंदा रहता है पिछले 10 साल से। तो उसने 10 साल यहाँ पे गुजारे। हुआ क्या था भी उसके साथ कि उसे जो है वो 10 साल उसने ऑस्ट्रेलिया के जंगल में गुजारे। ये जो हमारे यहाँ पे आज कल लड़कियाँ हैं या लड़के, दोनों की मैं बात करूँगी। यानी पहले जो बुज़ुर्गों की बात नहीं मैं कर रही, बड़ों की बात मैं नहीं कर रही, आजकल के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, स्कूल्स में देख लें, कॉलेजेस में देख लें, यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, बड़ी ही शर्म की बात है और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे जो है वो नशा बहुत आम होता जा रहा है। नशे पे मैंने एक पूरा शो किया था, तो प्लीज़ ऐसे वो तमाम लोग, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में है, नशा जो है वो किसी भी चीज़ का बुरा होता है, चाय से लेकर, इवन कि चाय भी नशा है। यकीन करें, जिस दिन चाय नहीं पिएंगे सर में दर्द शुरू हो जाएगी आपके। तो नशा जो है वो कोई भी चीज़, अब मैं अपनी लाइफ का आपको बताऊं, मेरी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरा वीक पॉइंट हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो चीज़ें हों। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा, मतलब ये चीज़ें क्या, वीक पॉइंट क्या होता है, ये नशा जो है वो एक वीक पॉइंट है। इसी तरह से हम बहुत सारे लोगों को इस तरह से जो है वो मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, यानी कोई सिगरेट का नशे में पड़ा हुआ है, कोई चाय के नशे में पड़ा हुआ है, कोई ये जो मैं क्या सारे आइस का जो है वो नशा आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो इनके साथ भी जो है वो क्या मसला था, वो यही मसला था कि ये जो मिस्टर स्मिथ जो थे, इनको नशे की लत पड़ गई थी। अब जाहिर सी बात है, जब नशा इंसान को लग जाए तो सबसे पहले उसकी फैमिली छूटती है, उसका घर उजड़ता है, क्योंकि उसे पैसे चाहिए होता है, उसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए होता। नशे में ये लोग इतने पागल हो चुके होते हैं कि अपने बीवी बच्चों तक को ये नशे की नज़र में, वही बात है कि इस लत को पूरा करने के लिए उनको बेच देते हैं, घर का सामान बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, और इनके पास फिर बेचने को भी कुछ नहीं रहता। यही हाल मिस्टर स्मिथ का हुआ, और उनकी लाइफ बुरी तरह से जो है वो मुतासिर हुई। जाहिर सी बात है, जब आप नशा करने लग जाते हो तो आपको भले और बुरे की तमीज़ ही नहीं रह जाती, और ना तो आपके पास जॉब रहती है, ना आपका बिज़नेस जो है वो इस्टेब्लिश रहता है। तो उनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि इसके पास खाने पीने रहने को कुछ भी नहीं बचा था, कोई फैमिली नहीं बची थी। तो ये इनके पास एक ही जो था वो चॉइस थी, और वो क्या थी कि इस बंदे ने जो है वो जंगल का रुख इख्तियार किया, ऑस्ट्रेलिया का एक जंगल, वहाँ चले गए, और वहाँ पे इस बंदे ने 10 साल गुजारे। अब ये करता क्या था, ये कीड़े मकोड़े पकड़ता था, वो खाता था। जाहिर है ये जो पेट होता है ना, पापी पेट, इसका बहुत बड़ा सवाल होता है, और इंसान जो है वो हर चीज़ के बगैर रह सकता है, लेकिन इस पेट की आग को बुझाना बहरहाल उसके बस में नहीं होता। तो जब ये 10 साल वहाँ रहा तो इसे नशा क्या मिलना था, इसने छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े वो पकड़ के इसने खाना शुरू किए, और फिर इसने ज़िंदगी को गुजारना शुरू किया, यहीं रहना, यहीं पे इसने ज़िंदगी के 10 साल जो हैं वो गुजार दिए। और जब नशा इसको बिल्कुल मिलना बंद हो गया, और जीने के लिए इसको जो है जो चीज़ मिलती थी, यानी जाहिर सी बात है जंगल में क्या मिल सकता है, तो उसने फिर 10 साल वहाँ पे गुजारे। उसने फिर जो है वो अपनी लाइफ के बारे में सोचा, अपने आप को दोबारा से इकट्ठा किया। 10 साल लगे उसे इस काम में, और फिर वो वापस शहर की तरफ वापस पलटा, और उसके बाद जो है उसने जो अपनी एजुकेशन थी वो उसने कंप्लीट की, PhD किया, डॉक्टर बना, और प्रोफेसर की जॉब मिल गई इसको, और आज वो PhD डॉक्टर है, और यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता है, पढ़ाता है, अपनी लाइफ को उसने सेट कर लिया है। लेकिन आज भी वो अपनी इस जंगल वाली लाइफ को मिस करता है।
और वो ये कहता है कि मेरी उस जंगल वाली लाइफ ने मेरी आज की लाइफ को संवार दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को इस तरीके तक गिरा दें, अपनी फैमिली को ख़त्म कर दें, अपने बिज़नेस को ख़त्म कर दें, उसके बाद हमें 10 साल इस तरीके से कीड़े मकोड़े और छिपकलियाँ खा के गुजारा करना पड़े। उससे बहुत बेहतर है कि हमें आज ही से सोचना है, जो हमारे पास है उसकी कदर करनी है, जो हमें खुदा ने दिया है उस चीज़ को हमने बढ़ाना है, तबाह बर्बाद नहीं करना। और जिंदगी को इतना प्यार करना है कि खुद ही सोचें कि तुझे कितना प्यार करे। तू सौंप दे मेरी जरूरत, तू बन गया बात दिल की, नजरों की सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना all the best and good luck. Thank you Rana Babar Hamid. तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। राना बाबर हमीद कहते हैं नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू जी। मिल ही जाएगा हमको भी कोई चाहने वाला। पूरे का पूरा हैप्पी फैमिली का ये जो ग्रुप है बेवफा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल जनाब, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, मुझे ख्वाजा नुमान शौकत की एक बात याद आ गई। लास्ट टाइम मैंने जो है वो अपनी पोस्ट डिलीट कर दी थी। रीज़न क्या थी कि मुझे आना था बट मेरी फ़्लाइट लेट हो गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सिंध में थी, नहीं आ सकी, तो इनको लगा कि शायद मुझे उनका कोई कमेंट बुरा लगा है। तो आज मैं अपनी सारी हैप्पी फैमिली को ये बात बता दूं कि अगर मुझे किसी की कोई बात बुरी लगेगी ना, तो वो मैं उसका गुस्से का इजहार अपनी पोस्ट डिलीट करके हरगिज़ नहीं करूँगी, बल्कि सामने उस अपनी हैप्पी फैमिली के मेंबर से रज के लड़ लूँगी कि भाई मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी। अच्छा ठीक है, कॉल उठाती हूँ भाई। अभी मैं बातें शातें तो कर लो, इतने दिनों के बाद आई हूँ। गप्पे शप्पे वाला वो जो एक है ना अपना अपना वो जो है, क्या कहूँ मैं, अब कोटा पूरा कर लूँ उसके बाद ही करूँगी ना मैं कॉल्स की तरफ। अच्छा कॉल्स लेती हूँ भाई। अच्छा मुझे भी चाहिए एक चाहने वाला। ओके बस एक नहीं, मेरे तो हजारों लाखों चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये नजर ना लगे, क्योंकि जो है ना ये चीज़ भी लोगों को बड़ी जो है ना वो बुरी लगती है कि जी। अच्छा हम जब छोटे थे, मुझे एक बात याद है कि जब हम छोटे थे तो हम अपनी सहेलियों को कहते थे अच्छा तू उसके साथ बोली ना तो मैं तेरे साथ नहीं बोलूँगी। तो ये आदत जो है वो अब हमें जो है वो बदलनी चाहिए भाई, और ये सोचना चाहिए कि अजीज़ों के अजीज़ भी हमें अजीज़ हैं। अच्छा जी, महक अली जी, बी पॉजिटिव फॉर ऑल। चाहे कोई भी आपके लिए नेगेटिव हो जनाब, मैं ऑलवेज जो हूँ वो पॉजिटिव होती हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे ख़िलाफ़ हो या। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी कि मुझे जो है वो हमेशा प्यारे लोग मिले, ऐसे लोग जो मेरे साथ हैं हमेशा और वो मेरे बाद भी मेरे लिए दुआगो होते हैं। तो मैं हमेशा पॉजिटिव होती हूँ और हमेशा मैं लोगों को भी कहती हूँ बी पॉजिटिव। और वैसे मेरा ब्लड ग्रुप भी जो है वो बी पॉजिटिव है। तो मैं नेगेटिव हो ही नहीं सकती। हाय अल्लाह, बहुत से खा लिया आपने, चलो अब कॉल उठा लो। अच्छा मैं सर क्यों खाऊंगी, मैं भूसा नहीं खाती।
तो इसलिए मैं जो ना वो बिल्कुल भूसा खाने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैंने किसी का सर नहीं खाया। अलबत्ता जो है और कि जनाब मैं करूँगी क्या बात करूँगी। अच्छा जी, एक बहुत ज़रूरी बात कर लूँ। डैनियल के बारे में बता दूँ आपको, अमेरिकन है जनाब और ये 14 साल से 14 इयर्स से एक गार में रहता है। डैनियल जो है वो अमेरिकन सिटीजन है और एक दफ़ा इसने जो है वो बैठ के इरादा है, हड हराम था ना मेरे जैसा। तो उसने सोचा कि ये बहुत बुरी बात है कि हमारी जो है गवर्नमेंट इतना ज़्यादा जो है महंगाई करती जा रही है। वैसे हम सारे पाकिस्तानियों को भी इस बात पे जो है ना वो अमल कर लेना चाहिए फ़ौरन। मतलब आप लोग शुरू करो ना तो आपके पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ। क्योंकि मैं जा रही हूँ, मेरी हैप्पी फैमिली सबसे पहले आ गया हूँ। ऐसा भी कोई मिलेगा आपको, है ना, हमेशा आपको फर्स्ट कहता है। जैसे कि लोग कहते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट, हालांकि वो पेपर्स में और ज़ुबान में लेडीज़ फर्स्ट कर रहे होते हैं, वरना अदरवाइज़ हमेशा किसी शादी में चले जाओ, किसी ब्याह में चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, खाना हमेशा मर्दों को पहले खिलाया जाता है और बच्चा कुछ बेचारी ख़वातीन और उनके छोटे बच्चों को जो है वो दिया जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है भाई ये बात। अच्छा जी, बात कर लेते हैं डैनियल की। जो अमेरिकन था तो उसने सोच लिया कि वो ज़िंदगी में जो है वो ना पैसे कमाएगा ना पैसे खर्च करेगा और जो है इस इरादे पे जो है उसने ख़ुद को कायम किया और उसने फ़ौरन जो है ना वो पहाड़ों का रुख किया और वहाँ पे उसको एक उसने गार तलाश की। अच्छा, उसने जो गार पसंद की, देखिए ना हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है। आप लोगों को जो गारें, मैंने बड़ी गारों की सैरें कराई हुई हैं और उनमें से कोई अच्छी सी गार लगी मिल जाए ना आप लोग तो मेरी हैप्पी फैमिली जाके डेरा डालें और मैं भी आती हूँ पीछे पीछे। तो उसने जो है वो एक गार पसंद की। अब उस गार का दरवाज़ा इतना टाइट है कि वो लेटता है और रींग के और अंदर घुसता है उस गार के। अच्छा, अंदर घुस के तो फिर वो उस गार के अंदर रहता है और उसकी पूरी दुनिया यही छोटा सा गार है जिसमें वो रिंग के अंदर दाखिल होता है, रिंग के बाहर होता है। खाता क्या है वो? जड़ी बूटियां खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, छिपकलियां खाता है और उसने एक फटीचर सी साइकिल रखी हुई है और वो हफ्ते 10 दिन के बाद वहाँ से निकलता है, साइकिल लेता है, चलाते हुए शहर चला जाता है और उसके बाद वहाँ पे जो गार्बेज बॉक्सेस पड़े होते हैं वहाँ पे जाके, यानी कूड़ादान जिसको हम कहते हैं, वहाँ से जो भी बचा कुचा फेंका हुआ खाना होता है उसे निकालता है, खाता है। यानी हर वो काम करता है जिसमें उसको पैसा कमाना ना पड़े, जिसमें उसको पैसा खर्च करना ना पड़े। अच्छा, उसको किताब जो है वो बुक रीडिंग का बड़ा शौक है, तो फिर वो एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ से वो फ्री में बैठ जाता है वहाँ पे और किताबें लेके वो पढ़ता रहता है। यानी आप देख लें कि वो पढ़ा लिखा बंदा है, आज भी नॉलेज लेना चाहता है और जानता है इस चीज़ को कि वो दुनिया से कट गया है, दुनिया से दूर जाके रह रहा है, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त क्या है? किताबें। ओके जनाब, टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद साथ रहिएगा। लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, गपशप करेंगे, फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह। 12 से 2 मेरा आपका साथ रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मुझे कह दे महक अली, महक अली, और आपको क्या कहते हैं? जल्दी से सोच के रखिए और फिर मुझे बताना ज़रूर है। मस्त एफएम 103 playing the best hits all the time. All the time. Mast FM 103. Lunch is ready. It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा। यार फ्रेश फ्लोर मिल वाਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚਣਾ ਤੇ 90 ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਣਕ ਖਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਣਕ ਨਾ ਹੋਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਣਕ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਫਰੈਸ਼ ਆਟਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਟੀ। फ्रेश आटा ਹੁਣ 10 किलो ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ। अपनी कुकिंग की बेहतरीन महारत से, ताज़ा इंग्रेडिएंट्स और खालिस दुम्मर पिज़्ज़ा फ्लोर से बर वक्त चीज़ी और दिलकश पिज़्ज़ा मिनटों में तैयार। मेहमान नवाजी की रिवायत रखे बरकरार। दुम्मर पिज़्ज़ा फ्लोर ISO सर्टिफाइड और जदीद लेबोरेटरी से तस्दीक शुदा। दुम्मर फ्लोर मिल्स, फैसलाबाद। मेहनतकश किसान भाइयों के लिए पेश है बैंक अल फलाह काश्तकार करंट अकाउंट, जिससे आपको मिले ज़राअत और खेती बाड़ी से मुतालिक तकनीकी रहनुमाई। न सिर्फ ये बल्कि दीगर फवायद भी, जैसे कि चेकबुक और पे ऑर्डर्स का मुफ्त इजरा, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग,
मुफ्त क्लियरिंग सर्विसेज, पेपाक डेबिट कार्ड का मुफ्त इजरा, माली स्कीमों और कर्जों की आसान और रियायती इक़सात पे दस्तयाबी, ऑर्बिट रिवॉर्ड पॉइंट्स और बहुत कुछ। तो आज ही अपनी करीबी बैंक अल फलाह की ब्रांच आके अपना बैंक अल फलाह काश्तकार करंट अकाउंट खुलवाएं और इंतखाब करें एक बेहतर मुस्तकबिल का। बैंक अल फलाह, द वे फॉरवर्ड। पाकिस्तान विच हर 4 विचों एक बालिग शख्स ज़ैबतीज़ दा मुतासिर है। एतदाद पिछले सालां दी निस्बत 30% ज्यादा है। आज ही अपने करीबी डॉक्टर नाल राब्ता करो ते अपने शुगर लेवल चेक करवाओ। ए पैगाम मुफाद आमा वास्ते कैट्स फार्मा दी तरफों पेश किया गया है। हायर लाया साल की सबसे बड़ी सेल दराज 11/11 के साथ। दराज पर हायर का फ्लैगशिप स्टोर विजिट करें और पाएं शानदार डिस्काउंट्स। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। पाकिस्तान विच हर 4 विचों एक बालिग शख्स ज़ैबतीज़ दा मुतासिर है। एतदाद पिछले सालां दी निस्बत 30% ज्यादा है। आज ही अपने करीबी डॉक्टर नाल राब्ता करो ते अपने शुगर लेवल चेक करवाओ। ए पैगाम मुफाद आमा वास्ते कैट्स फार्मा दी तरफों पेश किया गया है। Welcome back once again, Lahore, Multan, Karachi and Faisalabad. गपशप जनाब, ये मजे वाला गाना किस किस को पसंद है? चुमका दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेंच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना ज़ेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा दे। हाय झुमका, हाय झुमका, हाय झुमका झुमका। What झुमका? What झुमका? What झुमका? हाय हाय। What झुमका? शक्ल से जितना नेक है तू, कसम से उतना फेक है तू। कसम से क्यों गले तुम छल्ले की तरह, हर चिपक के सल्लो टेप जैसा लगा हुआ है, चेप जैसा ना किसी काम का निठल्ले की तरह। बस ढूंढ रहा है मौका, खुल के मारेगा चौका, बाई चांस किसी लड़की का जहां झुमका गिरा दे। What झुमका? What झुमका? What झुमका? हाय हाय। गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय हाय। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका आगे जनाब हयात माई कहती हैं कि कुछ अच्छा तो खाना खाए। क्या खाता है वो? चलो जनाब, अभी तुम्हें भेजती हूँ मैं वहाँ, तुम अच्छा पका के उसको खिलाना, ठीक है? आगे जनाब मिलवाते हैं आपको एक पाकी से। पाकी एक साहब हैं जिनकी एज 70 इयर्स हो गई है और वो पिछले 20 साल से, अच्छा हयात माही का मशवरा तो उसने फ़ौरन सुन लिया। वेलकम कहते हैं जी डॉक्टर जुल्फ़कार अली मालिक को, लाहौर से हमारे साथ हैं। अच्छा जी, पाकी जो हैं वो 70 इयर्स के हैं और पिछले 20 साल से वो एक गार में रह रहे हैं। वाह जी वाह, क्या सारे बंदे सियाने हैं कि सारे किसानी जो है ये दुनिया छोड़ के ना तो गारों का और जंगलों का और बर्फीले इलाकों में जो है रिहाइश करें। अच्छा, सारे बंदे उनको ये हदायत आ जाए ना तो हम सारी खवातीन जो है ना इतनी सुखी हो जाएंगे, बस क्या ही पूछो। अच्छा जी, खैर बात करते हैं इनसे कि इनका जो है एक गार में रहते हैं और वहाँ इन्होंने एक कुत्ता पाला हुआ है और बहुत सारी मुर्गियाँ रखी। देखा, ये हयात माई की बात इसने सुन ली। इसने एक कुत्ता पाला हुआ है, बहुत सारी मुर्गियाँ पाली हुई हैं, बहुत सारे कबूतर पाले हुए हैं। ये देखिए कॉम्बिनेशन देखें, जहाँ उसने कबूतर पाले हैं वहाँ उसने बिल्लियाँ भी पाली हुई हैं और ये सारे मिलजुल के रहते हैं और इनको आज़ाद रहना पसंद है। और ये जो है वो मशरूम खाते हैं, यानी जो साहब हैं पाकी, उनका बात करें, ये पाकी उनका नाम है जी। तो ये मछलियाँ खाते हैं और मशरूम जो है जंगलों, इस मतलब जो एरिया है वहाँ से ये मशरूम्स, जिसको आप
क्या कहते हो, खुम्बियाँ जिसको कहते हो, और वो मशरूम जो है ये ढूंढ के उसको जो है वो खाते हैं। और इनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन किसी से बात नहीं करते, खुश रहते हैं, कहते कि जी मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे रहना और मेरी ज़िंदगी आज़ाद है और मैं जो हूँ वो बहुत खुश हूँ यहाँ पे। और वो एक अरसे से, यानी कितने साल से, 20 साल से वो यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, खूब सारा खुश है। तो फिर बताइए ना, और क्या चाहिए? फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर। बिल्कुल जनाब, इसको छोड़े इतना, ये वाला सॉन्ग, इतना मैं चाहूं तुझे, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, कोई किसी, एक बहुत ही खूबसूरत से इंसान के लिए। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे, तू भी मुझसे प्यार, तो भी मुझसे प्यार करे, तू मुझसे प्यार करे, काश वो दिन आ जाए। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे, कोई किसी को न चाहे। जब सोचूं, जब सोचूं, आँख मेरी भर आए। इतना मैं चाहूं तुझे, हो कोई किसी को न चाहे। Okay, Janab, Dr. Hussain Malik Sahab is listening. You, Arjun Mahek Ali ji, and like your show. Say salam and welcome, please. Thanks. Okay, Janab, Walaikum Assalam. Welcome, Janab. Thank you so much. You are listening our show. आज़ाद इंसान की भी कोई ज़िंदगी, इंसान तो किसी ना किसी इंसान की कैद में हो तो ही अच्छा लगता है। अब मुझसे बातें ना ही सुनना तो अच्छा है। मैं आज बहुत खरी खरी सुनाने के मूड में आई हूँ, लेकिन मैं बहुत रोक रही हूँ खुद को। मैं तुझसे कितनी बस कर दे शेरोज़, ये बड़ी दफ़ा तूने ये जो है वो शेयर सेंड कर दिया और मैंने ऑन एयर भी किए हुए जो है मुद्दत हो गई है। तन्हा अकेला मैं तो आहें भरता हूँ, नजरें उठाऊं, नजरें झुकाऊं, नजरें उठाऊं, नजरें झुकाऊं, सामने तू मुस्काए। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। सदके जाओ 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 जरूर जाओ, कोई हर्ज नहीं है। रोक न पाऊं यादों को, रोक ना पाऊं यादों को, ले गया तो मैं ना भूली, हाँ मैं ना भूली, आसमान वादों को, दूरी मुझको जीने ना दे, दूरी मुझको जीने ना दे, तन्हाई तड़पाए। कितना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे, तू भी मुझसे प्यार करे, तो भी मुझसे प्यार करे, मुझसे
वो दिन भी आए। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। अच्छा जी, दिसंबर आ रहे, बहुत इंतज़ार है मुझे दिसंबर के आखिरी दिन का। अच्छा नौरीन खैर है, कौन आ रहे हैं आखिरी दिन पे? इसलिए इंतज़ार की जो है ना वो घड़ियाँ गिनने करती तो हूँ, पता नहीं फिर भी कम लगता है। अच्छा कम लगता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है। और कि जनाब हम करते हैं अपने शो को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इससे पहले कि जो है वो कमी हो जाए। मैं देख लूँ ब्रेक का टाइम, अभी हमारे पास जो है वो ब्रेक का टाइम में भी 3 मिनट है, तो विक्टर से आपको मिलवाते हैं। और 6 माह से जनाब ये समंदर के किनारे में रहते हैं, और यकीन करें कि वाकई समंदर के किनारे पे रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कराची में जब मैं गई एक दफ़ा, मतलब 2-4 दफ़ा गई, बट मैंने सी साइड सिर्फ एक ही दफ़ा गई, क्योंकि उसके बाद मुझे हौसला नहीं आया। वहाँ पे हमारे खैर से जो कराची वाले लोग हैं या हम जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान से जाते हैं, तो जगह जगह उन्होंने बहुत ज़्यादा कचरा फैलाया हुआ था। और सी साइड जो थी वहाँ जाके मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी, और फिर मैंने इरादा कर लिया कि जब भी कराची जाऊँगी साइड पर बिल्कुल नहीं आऊँगी। बाकी बहुत सारी जगहों पे सी साइड जाने का इत्तेफाक हुआ, बहुत खूबसूरत जगह होती है। आपको समंदर में के जो पानी है वो भी 3-3 कलर्स के नज़र आते हैं, लेकिन उसके लिए सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हम लोग चूँकि मुस्लिम हैं और सफाई निस्फ ईमान भी है, तो ये ज़रूर कहूँगी कि जो सी साइड होती है वो बहुत खूबसूरत होती है, अगर उसे खूबसूरत तरीके से संभाला जाए। हम यहाँ जाते हैं किसी भी पार्किंग पे, मतलब किसी भी पार्क में जाते हैं, किसी भी सी साइड पे जाते हैं, लिफाफे भर भर के लेके जाते हैं, खाना पीना करते हैं, और वो सारी जो गार्बेज होता है वहीं फेंक देते हैं। हालांकि जब हम सामान लेके जाते हैं तो भरा हुआ होता है, और जब वो खाली होता है तो वो बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो जब हम अपना भारी सामान उठा के खाने पीने का ले जा सकते हैं, तो वापसी पे वो सारा गार्बेज अगर हम उस लिफाफे में बंद करें, और रास्ते में कहीं जो जगह जगह बास्केट्स पड़ी होती हैं, डस्टबिनें पड़ी होती हैं, वहाँ पे अगर हम वो से सारा गार्बेज को फेंक दें तो हमारा मुल्क भी जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाए। तो जनाब विक्टर के बारे में मैं आपको बताऊँ कि 6 माह ये समंदर के किनारे में रहते हैं, और 6 माह ये वापस मैदान में यानी अपने घर पे आते हैं। तो जो है वो ये जनाब ब्लैक सी कोस्ट पर जाते हैं, एक समंदर है जिसके किनारे पे ये रहते हैं। 6 माह के लिए जाते हैं, वहाँ टेंट लगाते हैं। गर्मी में तो ठीक है, अच्छा लगता होगा उनको, लेकिन सर्दी में कहते हैं कि मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या खाना होता है, ये डाइव करते हैं, इनको स्विमिंग आती है बहुत अच्छे तरीके से, तो ये एक नेज़ा लेते हैं, उसमें ये बहुत माहिर हैं। और जाहिर सी बात है कि गर्मी में तो स्विमिंग अच्छी लगती है, लेकिन सर्दी में लग पते जाते हैं जनाब। साढ़े फैसलाबादी तो सोचते हैं अच्छा चलो ईद की ईद ही नहा लेंगे, क्या नहाना है सर्दियों में। अब मछली सारा टाइम जो है वो समंदर में रहती है, तो फिर भी वो बू छोड़ती है। हम तो फिर भी इंसान हैं, हम तो जो है वो 6 महीने जब या 3 महीने 4 महीने सर्दी के गुजर जाएंगे तो हम नहा लेंगे। खैर जनाब ये डाइव लगाते हैं, समंदर में जाते हैं और नेज़ा लेके जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो इनका नेज़ा फुल जो है वो मछलियों से भरा हुआ होता है। बाहर आते हैं, किनारे पे आग जलाते हैं, मछली को जो है वो पकाते हैं और फिर खाते हैं। यही इनकी ज़िंदगी है और इनको ये बहुत अच्छा लगता है। टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, वापस आएंगे जनाब, साथ रहिएगा। 12 से 2 मेरा आपका साथ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे साथ रहिएगा। कहते हैं मुझे महकती कली महक अली। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश है, खैरियत से हैं? डेफिनेटली जनाब ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आज सारी गप्पे शप्पे मुझसे कर लें, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कब जो है वो पानी का बुलबुला है ठुस हो जाए। तो जो दिल की बातें हैं ना, जो वो सारी कर लें, और ये शिकवे शिकायतें गिले शिकवे इनको सब एक तरफ फेंक दें, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सही बात है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरी हैप्पी फैमिली के आपस में लोग जो है ना वो एक दूसरे पर करें कि जी उसने ये किया, उसने जो किया वो उसका अमल है। आपने जो करना है सिर्फ उसके बारे में सोचा करें, क्योंकि हम जो है हमेशा दूसरों पर जो है वो नज़र रखते हैं, अपनी आंख का शतीर हमें नज़र नहीं आता। तो हमने जो है मैंने हमेशा अपने
फर्स्ट शो से लेकर आज इतने सालों से शो में फिर यही बात दोहराऊंगी कि प्लीज़ हमें सिर्फ अपना आप दुरुस्त करना है। हमें वो कहते हैं ना अपनी नबेड़ते नूर नल की, तो हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में ही हमें खबर रखनी है। कौन क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये वो जाने और रब के मामला, ये वो जाने और रब जाने, क्योंकि खुदा दिलों के भेद बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और अगर आप फिर भी जो हैं वो नहीं चाहते हैं, भाई नहीं आपसे होता तो किसी जंगल में, किसी गार में किसी सी साइड पे आप चले जाएं, मैंने आपको रास्ते बता दिए हैं और खूब सारा आप वहाँ पे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से गुजारें और खूब सारा जो है वो मज़ा करें जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे। और वहाँ पे भी जाके आपने एक काम ज़रूर करना है। सोचें क्या काम आपने करना। 1 मिनट दे रही हूँ, बल्कि 1 मिनट क्यों दूँ, इतना कीमती टाइम है मैं आपको दे दूँ। वहाँ जाओ के भी आपने किसको सुनना है? महकती कली, महक अली को। बिल्कुल जनाब। अब ये सॉन्ग जो है बहुत खूबसूरत सा, अब अगर वही हुआ तो यस सुनना है महकती कली, महक अली को। खबरदार कुछ और सुना तो कान बंद हो जाएंगे। सुंदरा सोनिए सुंदरा सुंदरा सोनिए सुंदरा आज खामोशियों से आ रही है सदा, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है। सुन जरा जी, सुन भी सुंदरा सोनिए सुंदरा आज खामोशियों से आ रही है सदा, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है। सुन जरा नहीं, अब मैंने ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना ना। ये लफ्ज़ मैं बहुत प्यार से बहुत अपनों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, अब नहीं करूँगी। मुझे तो बस आपकी महफिल पसंद है, यहाँ भी हूँगी वहाँ आपका और आना। अच्छा सही है, ये नहीं मेरी जान नहीं छड़नी। तुम मेरी रूह की आवाज़ हो, तुम बहुत ख़ास हो, जस्तजू में थी तेरी तमन्ना कब से, एक खुशबू में लिपटा रास हो। हाँ तुम बहुत ख़ास हो, तेरी हर बात पे दिल धड़क जाता है, तुम मेरी साथ का आगाज़ हो, तुम बहुत ख़ास हो। पता है मुझे। थैंक यू सो मच राना शेरोज। कहते हैं हम सब जिंदाबाद आपी जी। अच्छा जी, शानी जी हैं, वालेकुम अस्सलाम शानी, वेलकम कहते हैं शो में। बेबसी का है क्या करूं मैं बता, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है। सोनिए सोनिए जरा आज खामोशियों से आ रही है सदा, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? ओ सुन जरा सुन जरा। के अपने होठों से तेरे गम को चुरा लूं, चुराओ ना, दे दो सारी अपनी हर बेकरारी को सीने में ही छुपा लूं, मेरी चाहते जाए तुझ पे वारी, सहमे सहमे लबों
सुन भी, अरे सुनना, आज खामोशियों से आ रही है सदा, धड़कने हैं दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा। मैं बस यही कहूँगी कि हम, ये हमारी हैप्पी फैमिली है। अगर आप वाकई हम सबसे मुखलिस हो तो हम आपके हैं, और अगर आपको ये हैप्पी फैमिली अच्छी नहीं लगती है तो बहुत अच्छा है उन लोगों की तरह हो जाइए जो कहते हैं ना एक दर के हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे पता है शो सुनते हैं लेकिन एक दर के हो गए हैं, वो दिखाई नहीं देते। और ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान को जो है वो एक फ़ैसला कर लेना चाहिए और उसके मुताबिक उसको जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर है, कब कहाँ शाम हो जाए ज़िंदगी की कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए जितना सा आपके पास वक्त है, जैसे अभी देखें 2 घंटे हैं एकदम से गुजर गए, पता भी नहीं चला। और कुछ ऐसे वक्त आते हैं वाकई जो है वो इंसान बहुत सारे लोगों को खो देता है और उसके बाद उसको एहसास होता है कि नहीं, मुझे जो है वो वक्त चाहिए। और जब वो वक्त उस वक्त को वो आवाज़ें देता है तो उस वक्त वो वक्त वापस नहीं आता। लेकिन फिर भी लाइफ आपकी अपनी है। अगर आपको हम सब में रहना अच्छा नहीं लगता तो आज मैंने आपको बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह बता दी हैं। हाँ, स्विमिंग सीख लें या जनाब छिपकलियाँ खाने की आदत डाल लें या फिर जनाब ना बाबा ना भाई, मुझे तो अपनी हैप्पी फैमिली बहुत अच्छी लगती है इसको मैं अच्छी लगूं या ना लगूं, मैं इनके कान जो है वो इसी तरह से इनका जो है वो खाती रहूँगी, इनका सर खपाती रहूँगी, रौला पाती रहूँगी, खुश रहूँगी क्योंकि मुझे खुश रहना अच्छा लगता है। तो जनाब फिर क्या होगा तुझे कितना ये भी नहीं, ये वाला सॉन्ग नहीं, यस दिस वन लाहौर वालों के लिए हैप्पी फैमिली की तरफ से। ओए बढ़िया सॉन्ग है जनाब। हाय 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 सच्ची भाई, ये वाला सॉन्ग है। चल जा अल्लाह के बंदे सॉन्ग ना हो गया बंदा हो गया। कि जनाब आप करोगे इस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा सारा एंजॉय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बातों यादों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। ज़िंदगी ने मौका दिया है तो इंशाल्लाह होगी मेरी कल आपसे मुलाकात। कोशिश करूँगी कि कल हो जाए मुलाकात और पूरी कोशिश करूँगी, नहीं सच्ची भी पक्का वाला। 10 से 12 नहीं, 12 से 2 कि जनाब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा आपका साथ होगा मस्त FM 103 के लाइव स्टूडियो से ही। और जनाब थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जो हमेशा मेरे साथ थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। और मुझ में बहुत सारी बुराइयां होंगी, मेरा ख्याल है यकीनन हर बंदे में होती, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जो इंसान होता है वो गलतियों का पुतला होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझ में खूबी है, मेरा ख्याल है वो मेरी हैप्पी फैमिली में वो खूबी है कि हम चाहे कितना लड़ें, चाहे कितने खफा हों, लेकिन हम सब एक हैं। और ये जो झंडा है ना मस्त FM 103 का, इसके नीचे जो है हमारी ये फैमिली इंशाल्लाह इसी तरीके से मोहब्बतें बांटती रहेगी, लड़ेंगे भी लेकिन बहरहाल हम प्यार के रिश्तों में बंधे हुए हैं। स्पेशल वाला थैंक्स बोलूंगी मैं हॉर्मल थान कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों का जिन्होंने हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना। अपनी दोस्त अपनी आरजे महकती काली महक अली को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, कोई ऐसा काम कर जाएं। और मेरा ख्याल है मेरी अपनी पोस्ट पर मैं बार आप लोगों को इसकी तरफ तवज्जो दिला रही हूँ। और कतरा ज़रूर बनिए, बहुत बड़ा जो है वो काम मत करें, लेकिन एक छोटा सा कतरा ज़रूर बनिए, जितना हो सकता है ज़रूर नेकी का काम कीजिए। यही हमारा आखिर में हमें जो है वो हमारा काम आना है, हमारी कमाई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दोस्त अपनी आज महकती महक अली को बोलिए, बोल भी दें, बोलेंगे तो जान छूटेगी आपकी। अल्लाह हाफिज़।